सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में जब एरर आता है हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें मैंने आपको पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, मैंने बोला एरर्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, या तो हम एब्सोल्यूट एरर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी या तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है, या तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है, ठीक, या रिलेटिव एरर, ठीक, या परसेंटेज एरर। तो अभी उसके रिलेटेड में मैंने क्या नाम है इसका, लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया था क्या क्या कंडीशन अराइज हो सकती है, क्या क्या किस किस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके रिलेटेड में मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एक लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल जरा एक बार देख लेते हैं। क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा है 10th में, बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन एन एक्सपेरिमेंट वाज ऑब्जर्व्ड। जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट था, हमें कैलकुलेट करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का, वाटर का। तो जब हमने रीडिंग्स ले ली, रीडिंग्स को जब स्टार्ट किया लेना, ठीक है, हमारी रीडिंग आ गई 1.30, हमारी रीडिंग आ गई 1.34, हमारी रीडिंग आ गई 1.35, हमारी रीडिंग आ गई 1.32, ठीक है, हमारी रीडिंग आ गई 1.36, हमारी रीडिंग आ गई 1.33 एंड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी रीडिंग्स है। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट ट्रू वैल्यू गिवन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है, हम आराम से एब्सोल्यूट एरर को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, बजाय कि ट्रू वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन हो, उस टाइम पे हम क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले उन सारी रीडिंग्स का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है, जो कल डेरिवेशन मैंने कराई थी, जो मैंने डेफिनेशंस कराई थी, बिल्कुल उसी पैटर्न के हिसाब से न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो ट्रू वैल्यू नहीं है, यहां पर हमारे पास ट्रू वैल्यू है नहीं, तो यहां पर हम सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे मीन सॉल्यूशन जो है हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यार, मीन का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, 1.30 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.33। ये हमारे पास है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। जब हमें मीन वैल्यू निकालना होता है, जब हमें मीन वैल्यू निकालना होता है तो क्या करते हैं, जनरली हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं मीन वैल्यू। सो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू से डिनोट करते हैं, मीन में लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है, या हम इस पे बार भी रख सकते हैं। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, ये ऑलमोस्ट आता है 1.33 बार, या 1.33 हम कंसीडर करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1.33 हम कंसीडर करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या आया हमारा सबसे पहले हमने निकाला मीन वैल्यू। मीन वैल्यू किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे क्या निकालने की, मीन वैल्यू निकालने की, क्योंकि ये मीन वैल्यू ही होता है जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होता है किसको, ट्रू वैल्यू। नाउ अब हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब दूसरा निकालना हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था जितनी भी रीडिंग्स हम कैलकुलेट करेंगे ना,
हर एक रीडिंग में कुछ न कुछ एरर होता ही होता है। अब उस रीडिंग में, इंडिविजुअल रीडिंग्स में एरर निकालने के लिए, ठीक है ना, तो एरर निकालने के लिए हम क्या, हमारे पास ट्रू वैल्यू होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होना चाहिए, बट चूंकि हमारे पास तो था नहीं, तो हमने क्या निकाला, मीन वैल्यू निकाला। क्या निकाला, मीन वैल्यू। नाउ सेकंड पॉइंट जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहां से मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें क्या करना है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल रीडिंग में हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। जब हमें इंडिविजुअल रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर पता चल जाएगा ना, तो हम उनका फिर अरिथमेटिक मीन लेंगे, हमारा वो उस टाइम पे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मीन वैल्यू को हमें याद रखना है। मैं इसको साइड पे लिख के रखता हूं। मीन वैल्यू को हमें याद रखना है, तो मैं इसको साइड पे लिख लेता हूं। ठीक है, नाउ तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, जो हमें डेटा आएगा ना, मैं इसको यहां पर जमा करूंगा। तो मीन वैल्यू जो है वो कितना आया, 1.33। मैं यहां पर जमा करूंगा उसको, डेटा को। नाउ अब हम क्या काम करेंगे, अब हम निकालेंगे मीन, अब हम निकालेंगे क्या नाम है इसका, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या हम करते थे, अगर आपका प्रीवियस लेक्चर आपको दिमाग में होगा, हम लिखते थे ना, अगर हमारी रीडिंग थी x1, ठीक है, जब हमें लिखते थे इसमें एब्सोल्यूट एरर लिखना था, हम लिखते थे डेल्टा x1, यानी एब्सोल्यूट एरर इन x1, ये किसके बराबर होता था, ये होता था ना मीन वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, होता था ना। मैंने डेरिवेशन में ऐसे ही कराया। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी है x1, रीडिंग है x1, तो हम लिखेंगे डेल्टा x1 का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर इन x1। ठीक, इट इज इक्वल टू किसके बराबर, मीन वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब वही कुछ काम करेंगे हम। तो हमारी रीडिंग जो है, हमारी रीडिंग है डेल्टा, मैं लिखूंगा डेल्टा म्यू ऑफ 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट। ठीक, कितना है वो है किसके बराबर, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, यानी म्यू ऑफ म्यू बार माइनस म्यू 1, है ना। एब्सोल्यूट एरर इन x1 इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वही मैंने लिखा, मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जरा बताइए मीन वैल्यू कितना था, 1.33, माइनस एक्सपेरिमेंटल कितना है, 1.30, है कि नहीं है। हर एक टर्म को देखना है ध्यान से, है कि नहीं है वो। ठीक है, तो वो आता है 0.03, वो आता है कितना, 0.03, है ना, ये 0.03। नाउ सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन म्यू 2, यानी रीडिंग सेकंड, किसके बराबर आएगा, मीन वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मीन वैल्यू कितना है, 1.33, माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1.33, it is equal, it's 34, it's 34, 1.34, वो कितना आएगा, माइनस 0.01। ठीक है, सिमिलरली हम निकालेंगे बाकी एरर्स भी, बाकी एरर्स भी निकालेंगे। बाकी क्या आएगा, डेल्टा म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू बार माइनस म्यू 3, किसके बराबर आएगा, 1.33 माइनस तीसरी रीडिंग क्या है, 1.35, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा माइनस 0.02। इसी तरह म्यू डेल्टा म्यू 4, इट इज किसके बराबर, म्यू बार माइनस म्यू 4, वो किसके बराबर आएगा, 1.33 माइनस म्यू 4 कौन सी है, 1 2 3, ये 4, किसके बराबर 1.32, वो किसके बराबर आएगा, 0.01। ठीक है, अच्छा, डेल्टा म्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 1.33 माइनस फिफ्थ रीडिंग क्या है, 1.36, वो किसके बराबर आएगा, माइनस 0.01, सॉरी 3। इसी तरह म्यू
6 इज इक्वल 1.33 माइनस 1.33 किसके बराबर 0। ठीक है, तो ये हमने क्या किया बेटा, ये हमने एरर निकाले। क्या निकाले? एरर। कौन से एरर? एब्सोल्यूट एरर। किसमें? इंडिविजुअल रीडिंग में। एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग सेकंड, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग थर्ड, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग 4, इन 5 एंड इन 6। ये हमने क्या निकाले? इनमें निकाले हमने एब्सोल्यूट एरर। अब क्या चाहिए था हमें चाहिए था मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या चाहिए था? दूसरा पार्ट था ना, हमें चाहिए था मीन एब्सोल्यूट एरर। कॉमन सेंस है। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? वो इनका अरिथमेटिक मीन वैल्यू लेंगे ना, लेकिन आपको पता है वो मॉड ले लेते हैं। ठीक, तो मैं यहां पर क्योंकि जगह नहीं है मैं बोर्ड इरेज करूंगा, लेकिन आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट पार्ट जो है वो है रिलेटिव एरर निकालना है, और हमें निकालना है परसेंटेज एरर। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें आप। तो नाउ आप जो मैं इरेज करने जा रहा हूं, क्योंकि सो दैट मैं बाकी डेटा कैलकुलेट करूं, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैं काम करूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या फार्मूला था मीन एब्सोल्यूट एरर का? क्या फार्मूला था वो था ना, इन सारे अरिथमेटिक मीन लेना है। किनका लेना है अरिथमेटिक मीन? मॉड ऑफ। करो मॉड ऑफ। अगर आपको याद होगा फार्मूला, वो मैंने लिखा था मॉड ऑफ डेल्टा एक्स, तो यहां पे लिखिए मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 2 प्लस मॉड ऑफ, ठीक है, डेल्टा म्यू 3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 5 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा म्यू 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है? 6। ठीक है, विच इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर की फार्मूला। अब मॉड मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, इसकी प्रॉपर्टी है अगर कोई टर्म माइनस होगी ना वो प्लस आ जाएगी आगे। तो फिलहाल डेल्टा म्यू 1 किसके बराबर है? ये है 0.03 है ना ये। अच्छा, प्लस डेल्टा म्यू 2 किसके बराबर? डेल्टा म्यू 2 किसके बराबर? -0.01। बट हम कंसिडर क्या करेंगे? 0.01 कंसिडर करेंगे, मॉड है। ठीक है, प्लस डेल्टा म्यू 3 किसके बराबर है? ये भी है ना माइनस, ये भी प्लस आएगा 0.02। फिर क्या है? प्लस डेल्टा म्यू 4 0.01 प्लस फिर किसके बराबर? फिर इसके बराबर क्या? डेल्टा 5 किसके बराबर? ये भी माइनस है तो ये भी प्लस आएगा 0.03 प्लस ये किसके बराबर? ये 0 के बराबर। डिवाइडेड बाय अब यहां पर थोड़ा बहुत मैं इरेज करूंगा, इसको डेटा को मैं इरेज करूंगा। नाउ डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड बाय 6। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, हमारा वैल्यू ऑलमोस्ट आता है 0.0016। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कैलकुलेट करने के बाद ये कैलकुलेशंस मैंने की है, ठीक है ना, ऑलरेडी की हुई है। तो ये कैलकुलेशंस के बाद जब आप कैलकुलेट करोगे इनको, आपका आंसर ये आएगा, तो आएगा ये मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा किसके बराबर? वो आएगा 0.0016 के बराबर। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या था? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास था पार्ट ए बी सी पार्ट जो था वो था रिलेटिव एरर निकालना, है ना। रिलेटिव एरर के लिए फार्मूला क्या था? वो होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय 2 वैल्यू
बट हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है ही नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैं लिखूंगा फार्मूला मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ये जिसको बोलते ट्रू वैल्यू है ना, अभी हमारे पास ट्रू वैल्यू है नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है मीन वैल्यू। ठीक, तो क्या लिखूंगा मैं, इट इज इक्वल टू किसके बराबर, मीन एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर, मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.0016 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू 1.33, 1 पॉइंट क्या 1.33, ये जो आप ऑलमोस्ट आता है, ये आता है 0.0012, रिलेटिव एरर जो है ना किसके बराबर है 0.0012, ये कैलकुलेशंस मैंने किए यहां पर, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, नाउ ये सी पार्ट था, तो डी पार्ट अगर हमें देखा जाए, डी पार्ट क्या था हमारा क्वेश्चन, आपने और याद रखिएगा जब कभी भी कोई पोर्शन आपको कॉपी करना होता है, वीडियो को पॉज किया करें, ठीक है ना, पॉज करो वीडियो को, उसके बाद लिखा करो क्वेश्चंस। अगर देखोगे क्वेश्चन पे अगर देखोगे डी पार्ट जो हमारा था, डी पार्ट था हमारा डी पार्ट, अगर आप देखोगे क्वेश्चन पे हमारा डी पार्ट जो था ना, डी पार्ट हमारा था परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर है। ठीक, परसेंटेज एरर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होती है, वो होती है ना परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, वो होता है परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लास्ट टाइम बोला था 100 क्या परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, ठीक है, तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा 0.0012 ऑलरेडी है ना कैलकुलेट, इनटू अगर इसको 100 करेंगे ना, वो आपको आंसर आएगा 1.2%, 1.2 क्या सॉरी 1.2 या 20%, 1.20% आपका आ जाएगा आंसर। नाउ अब बेटा उसी पैटर्न का एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, फिर से मेरे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्या है, द रेडियस ऑफ थिन मेटालिक वायर, द रेडियस ऑफ थिन मेटालिक वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से हमने थिन मेटालिक वायर की रेडियस मेजर की, और जो रेडियस की हमें रीडिंग्स आ गई ना, वो कुछ इस तरह की थी 3.04, 3.06, 3.08, 3.07 एंड 3.05, लेकिन ये सारी रीडिंग्स है mm में, बिलीव इट। देन फाइंड द परसेंटेज एरर, मैंने एक ही क्वेश्चन इसमें लिखा, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालने के लिए सारा डेटा हमें चाहिए, हमें उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर भी चाहिए, हमें उसमें रिलेटिव एरर भी चाहिए, तब जाके हमें परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है हमारे पास रीडिंग्स गिवन है, से सपोज हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, इन सारी रीडिंग्स का पहले, क्योंकि अगर हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए ना, क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर से, फिर जब एब्सोल्यूट एरर हमें पता होगा हमें तब जाके रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, जब रिलेटिव एरर हमें पता होगा तब जाके हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट जब हम एब्सोल्यूट एरर से ही करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट एरर के लिए आपके पास ट्रू वैल्यू होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, अब चूंकि हमारे पास तो ट्रू वैल्यू नहीं है, अब हम क्या करते हैं, हम मीन वैल्यू निकालते हैं, और उसी मीन वैल्यू को हम ट्रीट करते हैं एज अ ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रेडियस का जो मीन वैल्यू है, रेडियस मीन वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 3.04 प्लस 3.06 प्लस 3.08 प्लस 3.07 प्लस 3.05 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो आ गया, अब करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारी रीडिंग्स का वैल्यू आ गया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हमारा आता है 3.06,
दैट मीन जो मीन वैल्यू है, रेडियस का जो मीन वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो है 3.06 के बराबर। ठीक है। नाउ अब जब हमें मीन वैल्यू आ गया, फिर हम निकाल सकते हैं ना हर एक रीडिंग में इंडिविजुअली एब्सोल्यूट एरर को, जैसे निकालते थे। तो मैं क्या लिखूंगा फिर? मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट, यानी डेल्टा है ना, रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट एरर, मैंने ऑलरेडी बोला। तो एब्सोल्यूट एरर इन R1 किसके बराबर होता है? वो होता है ना मीन वैल्यू, दैट इज R बार माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। वो किसके बराबर आ गया? R बार किसके बराबर है? 3.06 माइनस 3.04, वो किसके बराबर है? 0.02 है। ठीक, इसी तरह डेल्टा R2 किसके बराबर आएगा? R बार माइनस R2, वो किसके बराबर? वो किसके बराबर? वो किसके बराबर? मीन वैल्यू 3.06 माइनस R2 3.06 इज इक्वल टू 0। एंड उसके बाद डेल्टा R3 इज इक्वल टू R बार माइनस R3। R बार किसके बराबर? 3.06 माइनस R3 किसके बराबर? R3 है 3.08, वो किसके बराबर आएगा? माइनस 0.02। इसी तरह डेल्टा R4 इज इक्वल टू R बार यानी मीन वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो किसके बराबर? 3.06 माइनस R4 किसके बराबर? R4 है 3.07, वो किसके बराबर आएगा? माइनस 0.01। ठीक, उसके बाद डेल्टा R5 किसके बराबर? R बार दैट इज 3.06 माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 3.05, वो किसके बराबर आएगा? 0.01। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। इंडिविजुअल रीडिंग में हमारे पास ये क्या आ गया? एब्सोल्यूट एरर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो सिंपल है, आप इन सारे एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन लेना है। तो देयरफॉर मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, तो मैं डेटा को इरेज कर रहा हूं यहां से। मुझे अब क्या चाहिए देखिएगा, इस वीडियो को एक बार पास करके सारा डेटा कॉपी करें और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नाउ आप देखिए, मैं लिखूंगा फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक, इन रेडियस। ठीक, वो किसके बराबर होता है? डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा R1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 5। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मीन वैल्यू, रेडियस का मीन वैल्यू मैं यहां पर लिख के रखता हूं, रेडियस का मीन वैल्यू है 3.06। मैं सो दैट मैं डेटा को इरेज करूं यहां से। नाउ अब अगर मुझे क्या चाहिए? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जब चाहिए, वो किसके बराबर होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? वो इन सारी रीडिंग्स का वैल्यू लेना है 0.02 प्लस फिर क्या है? प्लस 0 प्लस इसका रीडिंग, ये माइनस है ना, लेकिन यहां पर मॉड है ना, तो क्या बनेगा? प्लस, दैट इज प्लस 0.02 प्लस, ये फिर से एक बार माइनस है तो प्लस बनेगा 0.01, फिर ये क्या है? ये भी एक बार प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट्स 5। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा हमें बराबर, ये हमें बराबर आएगा 0.012 mm के बराबर। जो इसका मतलब जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है? 0.02 mm। ये हमारे पास क्या है? मीन
एब्सोल्यूट एरर। क्या आया? मीन एब्सोल्यूट एरर। जब अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, तो फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम अब रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज इक्वल किसके बराबर होता है? वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.012 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितना है? 3.06। यहां पर है ना कैलकुलेटेड। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा? 0.0039। ठीक है, जो रिलेटिव एरर है इट इज इक्वल 0.0039। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या? रिलेटिव एरर। ठीक है, अब हमें चाहिए इसमें परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर आपको सिंपल निकालना है। परसेंटेज एरर क्या होता है? इसका रिलेटिव एरर का क्या? परसेंटेज, यानी मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 0.0039 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल इक्वल 0.39%। ठीक, 0.39%। सो बेटा अब ऐसे पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक पे भी मिलेंगे। आपने अगर स्टडी मटेरियल लिया हुआ है ट्यूशन सेंटर पे, उस पे भी मिलेंगे। अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन पे किसी को कोई डाउट है तो इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा लाइव सेशन क्लास करने की, तो वहां पर हम इसको क्लियर करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर किसी को डाउट रहा तो वो ऑफलाइन जब इंशाल्लाह स्टार्ट होगा ना, तो ऑफलाइन में इंशाल्लाह वो डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। ठीक है।